नमस्कार जी। हमारे साथ हैं आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सोनी जी। इनसे जानते हैं कि कल लोकसभा में एक महिला आरक्षण बिल जो विपक्ष के कारण पास नहीं हो पाया है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? नरेंद्र जी, कल केंद्र सरकार एक बिल, महत्वपूर्ण बिल लेके आई, उस बिल का विरोध विपक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? क्या वजह? देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं एक ये जो असमंजस और ये जो गलत अफवाह फैलाई जा रही है, इसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है और वो सर्वसम्मति से पास हुआ था, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी शायद पहली पार्टी थी उसको समर्थन देने वाली। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला हितैषी पार्टी रही है और महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में भी, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनती रही है, इवन केंद्र में भी महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली केवल कांग्रेस पार्टी है। तो ये तो कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी कभी हो भी सकती है, तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। ये केवल केंद्र सरकार का और भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये जो बिल था, ये जो बिल पेश किया गया, ये डिलिमिटेशन का बिल है, ये परिसीमन का बिल है, जिसमें इन्होंने अभी जनगणना स्टार्ट हुई है और इनको इतनी जल्दबाजी हो गई, इन्होंने एक झूठा मोटा खाका तैयार किया। इस राज्य में इतने सीट बढ़ाए जाएंगे, इस राज्य में इतने सीट बढ़ाए जाएंगे, कोई नियम नहीं। संवैधानिक आधार पर जो होना चाहिए, सेंसस के बेसिस पर, जो लेटेस्ट सेंसस है, भाई जब सेंसस करा ही रहे हो, जनगणना अभी हो ही रही है, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की हो गई आपको? और जहां तक ये अफवाह फैलाई जा रही है कि महिला आरक्षण का विरोध, भैया महिला आरक्षण बिल तो 2023 में आपने पास कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हमारे राष्ट्रीय प्रतिपक्ष के नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने चिल्ला चिल्ला के संसद में भी कहा और बाहर भी कहा कि भाई आप अभी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? आप इसको 2029 और 2033 और 35 कब तक क्यों टाल रहे हो? बोले जनगणना के बाद करेंगे और सेंसस आएगा नया, उस पर करेंगे। तो अब क्यों? अभी सेंसस आया नहीं है, तो अब क्या जल्दबाजी होगी? 2023 में इस बिल को पास करके लागू करने से इसी बात पर टाल दिया गया कि जी नया सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद नए तरीके से लागू होगा। तो फिर अब क्या जल्दी होगी? अभी तो सेंसस हुआ नहीं, अभी जनगणना जस्ट स्टार्ट हुई है, 2027 में जनगणना पूरी होने जा रही है। तो पहले से आपको कैसे पता चल गया कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी? दूसरी बात जो मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं, जो माननीय राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी एक टांग पे खड़ी होकर इस बात को कह रही है कि आप जो बिल लेकर के आ रहे हैं, आपको इसमें यह भी तो क्लियर करना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए, ओबीसी की महिलाओं को इसमें कहां जगह मिलेगी, दलितों की महिलाओं को इसमें कहां जगह मिलेगी, जनजाति की महिलाओं को इसमें कहां जगह मिलेगी? कोई क्लियरिटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्लियरिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना देश का कोई विजन है, ना महिला आरक्षण बिल को लेकर कोई विजन है, ना डिलिमिटेशन को लेकर कोई विजन है। और आपने देखा भी होगा, डिलिमिटेशन के माध्यम से सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, नया परिसीमन करके अपने लिए इस तरह की सीटें इस तरीके से बांटने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह येन केन प्रकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एक बार फिर से आ जाए देश के अंदर, जो कि होने वाला है नहीं। तो ये एक साजिश थी, संविधान के विरुद्ध थी, क्योंकि ये संविधान गैर संवैधानिक बिल था, संविधान के आधार पर यह बिल था ही नहीं। और शायद इसीलिए जो आज बहुमत की सरकार चला रहे हैं केंद्र में बैठकर, इन्हीं के लोगों ने भी इनके खिलाफ वोट किया, तभी तो बिल गिरा। मानते हैं कि नहीं इस बात को? इन्हीं के लोगों ने भी इनके खिलाफ वोट किया, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ बिल है, ये देश के खिलाफ बिल है, ये तो राष्ट्र विरोधी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये राष्ट्र विरोधी बिल है, मैं समझता हूं, लोकतंत्र की हत्या करने वाला, संविधान की हत्या करने वाला ये परिसीमन का बिल है, ना कि महिला आरक्षण बिल। बार बार मैं कह रहा हूं, महिला आरक्षण बिल पास है। अगर ताकत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, तो 2024 का जो चुनाव हुआ उससे पहले लागू करके दिखा देते, महिलाओं को आरक्षण दे देते। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, आप जान लीजिए कि सर्वप्रथम इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो संविधान में 73 और 74वां संशोधन किया, और जो पंचायत बिल लेकर के वो आए, स्थानीय निकाय के चुनाव का जो बिल लेकर के आए, गांव में ग्राम पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम का जो बिल था, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, राजीव गांधी जी की सरकार ने किया। उसके बाद आप आ जाइए, 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, राज्यसभा में यही बिल, महिलाओं के आरक्षण का बिल केंद्र में संसद में पेश किया गया, राज्यसभा में पास कराया कांग्रेस की सरकार ने, और दूसरे सदन में पास नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय भारतीय जनता पार्टी इसी बिल के विरोध में खड़ी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा रचने वाली पार्टी है। खुली बात यह है कि अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ी महिला विरोधी कोई पार्टी है, तो मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा सरकार के लगातार जो नेता है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, कि महिलाओं के लिए कोई न मान न सम्मान की बात करती है कांग्रेस।
इसलिए आज दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं किस लिए किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने इस देश को पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री से लेकर देश की पहली महिला राष्ट्रपति तक कांग्रेस पार्टी ने दी, देश की पहली महिला स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दी। और आज ये भारतीय जनता पार्टी आकर के जिनके पास दिल्ली के अलावा, दिल्ली में भी किस मजबूरी में मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया, ये सारे दिल्ली वाले जानते हैं, पूरा देश जानता है। और दिल्ली के भी कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा एक भी महिला इनकी कोई कैबिनेट मंत्री हो तो बता दीजिए, पूरे देश के अंदर बता दीजिए। तो महिला विरोधी सबसे बड़ी कोई पार्टी है, और ये वो पार्टी कह रही है, मतलब बड़ी हंसी आती है सोच करके, जिनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार महिलाओं का अपमान करते रहे हैं। जो राष्ट्रीय पहलवान आपने देखा, इतने दिनों प्रदर्शन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई पूरी दुनिया में, जाके ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आई वो महिलाएं, महिला पहलवानों की जिसने इज्जत खराब करी, जिस नेता पर आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी ने उसे आज तक पार्टी में रखा हुआ है। उसके बेटे को टिकट देकर फिर चुनाव लड़वाया गया, बृजमोहन शरण सिंह की बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों, कुलदीप सेंगर ले लीजिए, इन्हीं का विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश का, उसने महिला के साथ रेप किया, उसको मरवा दिया। क्या क्या नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप देख लीजिए, साउथ इंडिया में चले जाइए, वहां वो पूरी की पूरी फिल्म बनाता था वो, और उसका प्रचार करने के लिए मोदी जी जाते थे। उसका हाथ पकड़ के जिसने महिलाओं की गंदी रिकॉर्डिंग करी, उनकी वीडियो जारी करी, ऐसे चरित्रहीन पुरुष का हाथ पकड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो वहां जाकर वोट मांग रहे हैं उसके लिए। मुझे तो शर्म आती है, प्रधानमंत्री जी के लिए ये काम रह गया है। आखिर इसी महिला विरोध के चलते, इसी महिलाओं के शोषण के चलते आज इंटरनेशनल पटल पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष की इज्जत खराब कर रखी है। एप्स्टीन का नाम जो बार बार उछाला गया, बार बार एप्स्टीन के, हरदीप सिंह पुरी इन्हीं के मंत्री हैं, उसका नाम आया एप्स्टीन में। जो दुनिया का सबसे घिनौना कर्म करने वाला जो एप्स्टीन है वो जेल में है अमेरिका की, और उसके साथ नाम जुड़े हुए किनके हैं आप बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, हरदीप पुरी से लेकर, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उसमें प्रधानमंत्री जी का भी नाम है, शायद इसीलिए वो जो है झुक गए अमेरिका के सामने और पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, नरेंद्र सरेंडर। तो ये तमाम चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि महिला विरोधी कौन है। महिला विरोधी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अब कहलाने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। इसके अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के समर्थन वाली पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नमस्कार, धन्यवाद।